जय श्री श्याम। श्याम भक्तों यहाँ पे कई श्याम भगत आते हैं। वो कहते हैं कि बाबा कौन है खाटू वाला, इनका क्या इतिहास है। तो श्याम भक्तों एक छोटा सा वीडियो है। महाभारत में भीम का बेटा था घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक बाल बर्बर शेर की तरह थे, नाम पड़ा बर्बरिक। सजनों, बर्बरिक की माँ का नाम था अहलावती। जब बर्बरिक की 14 वर्ष की उम्र थी ना, उस टाइम माँ से कहता है कि माँ मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बर्बरिक पहले शक्ति तो प्राप्त कर। श्याम भक्तों, बर्बरिक ने माँ दुर्गा की तपस्या की और माँ दुर्गा की तपस्या से उनको 3 बाण मिले और 3 बाण ऐसे कि तीनों लोगों को जीता जा सकता था। श्याम भक्तों, जब अपने पास पैसा आता है तो खर्चने का मन करता है। बर्बरिक के पास शक्ति है तो चलाने का मन किया। माँ से कहता है कि माँ महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बर्बरिक 2 वचन देके जा। तो बर्बरिक ने कहा माँ मांग। तो माँ ने कहा एक तो बर्बरिक जो भी टीम हारेगी उसकी तरफ से लड़ेगा, यानी तू हारे हुए का सहारा बनेगा। और एक बर्बरिक तेरे से रास्ते में कुछ भी मांग लेना तू इनकार नहीं करेगा। श्याम भक्तों, लीले घोड़े पे सवार होकर बर्बरिक महाभारत के क्षेत्र में जा पहुंचे। जैसे महाभारत के क्षेत्र में पहुंचे, अर्जुन का रथ पीछे आ गया जो श्री कृष्ण भगवान खुद चला रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके पांव रखने से हाहाकार मचने लग गया। तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के सामने पहुंचे और कहा, कहाँ जा रहे हो बालक, कहाँ जा रहे हो। क्योंकि श्याम भक्तों उस टाइम बर्बरिक की उम्र 14 वर्ष थी। तो कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरिक ने कहा युद्ध करने जा रहा हूँ, ब्राह्मण देवता युद्ध करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा दिमाग खराब है, 14 वर्ष की उम्र में तू युद्ध करेगा, ऐसा क्या है तेरे पास। तो बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस युद्ध का फैसला करने के लिए त्रिकस में 1 बाण ही काफी है, चला के दिखाओ। श्याम भक्तों, 1 बाण से बर्बरिक ने एक पीपल के पेड़ के पूरे के चित्र कर दिया, पत्तों को पूरे को ढेर कर डाला था। ब्राह्मण देवता ने कहा तू इतना शक्तिशाली है तो बता तू लड़ेगा किसकी तरफ से। तो बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं माँ को वचन देके आया हूँ कि जो भी टीम हारेगी उसकी तरफ से लड़ूंगा मैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, ऐसा कौन सा वचन दिया है तू, यानी तू कौरवों की तरफ हो गया तो पांडवों का आना निश्चित है, तो फिर तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, ऐसे तो युद्ध का फैसला निकलेगा नहीं। हे बर्बरिक, इस जगत कल्याण के लिए 3 महाबलियों में से एक का शीश चाहिए। 3 महाबली कौन। या तो शीश दे अर्जुन, और अर्जुन का शीश ले नहीं सकता क्योंकि अर्जुन को तो युद्ध खेलना है। या शीश दे श्री कृष्ण खुद, और श्री कृष्ण का शीश इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि श्री कृष्ण तो युद्ध के रचयिता है। हे बर्बरिक, जगत कल्याण के लिए, इस कलयुग के कल्याण के लिए तेरा शीश का दान किए। श्याम भक्तों, बात आती है उस माँ के शब्दों पर जो वचन देके आया था कि रास्ते में कुछ भी मांग ले इनकार नहीं करेगा। बर्बरिक ने एक झटके से अपनी तलवार से शीश काट के ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया और बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं जो मेरा शीश का दान मांगा है। हे बर्बरिक, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना असली रूप, विराट रूप दिखाइए। श्याम भक्तों, जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया ना, तो बर्बरिक ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण देवता, मैं युद्ध खेल नहीं सका लेकिन मैं इस युद्ध को आंखों से देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध देखूं। श्याम भक्तों, ऊंची चोटी पर अमृत पान करवा के श्री कृष्ण ने शीश को रखा। शीश को रखा तो महाभारत का जो युद्ध था वो पांडवों ने जीता, और पांडवों ने जीता तो श्याम भक्तों जब जिताता है तो मैंने जिताया तो पांडवों में लड़ाई होने लग गई। तो श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे भगवान, आप बताइए कि इस युद्ध को जिताया किसने। तो श्याम भक्तों, श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी अर्जुन का रथ चला रहा था, मुझे भी नींद आ गई होगी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पूरा महाभारत देखा है। तो फिर गए बर्बरिक के पास और बर्बरिक से कहा, बर्बरिक बता, इस युद्ध को किसने जिताया। श्याम भक्तों, यह है बात कि बाबा श्याम खाटू में कैसे बचे। जब श्री कृष्ण ने कहा, बता बर्बरिक, इस युद्ध को जिताया किसने। तो बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध में जीतने वाला भी श्री कृष्ण था और हारने वाला भी श्री कृष्ण था। इस पूरे महाभारत में मुझे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ चलता नहीं दिखाई।
किया। इसी बात से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जा बरबरी, आज के बाद में खाटू तेरा गांव होगा और श्याम नाम से पूजा जाएगा, और जो जो कलयुग बढ़ेगा जो जो तेरी पूजा बढ़ेगी, और दरबार में कोई भी हार के आएगा उसकी झोली तू भरेगा, तू खाटू वाला श्याम भरेगा। और श्याम भक्तों, दरबार कलयुग में एकमात्र ऐसा दरबार है जिसके दरबार के आगे लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यह है मेरे बाबा की कहानी। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए ताकि और भक्तों को भी पता चल सके कि श्याम बाबा कौन है। तो और आपको श्याम बाबा के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैं सूरज खाटू वाला, आप सभी को जय श्री श्याम।